नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत की मुद्रा यानी रुपए के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें। भारतीय रुपया भारतीय गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा है। 1 रुपया 100 पैसों में विभाजित होता है। मुद्रा को जारी करने का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। इसे यह भूमिका भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 द्वारा दी गई शक्तियों से प्राप्त होती है। रुपए का इतिहास पाणिनि और चाणक्य इत्यादि के काल से ही माना जाता है। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में चांदी के सिक्कों को रुप्य रूप, सोने के सिक्कों को स्वर्ण रूप, तांबे के सिक्कों को ताम्र रूप और शीशे के सिक्कों को शीश रूप बताया गया है। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में चांदी का एक सिक्का जारी किया था जिसका वजन करीब 11.5 ग्राम होता था, जिसे रुपया कहते थे। ऐतिहासिक रूप से रुपया एक चांदी का सिक्का था। ये सिक्के ब्रिटिश राज और उसके बाद भी भारत की मुद्रा के रूप में जारी रहे। 1864 में ब्रिटिश सोने के सिक्कों को शाही सिक्का बनाने के कई प्रयास हुए थे। भारतीय मुद्रा समिति या फॉलर समिति भारत में मुद्रा की स्थिति की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति थी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर सोने को वैध मुद्रा बनाने वाला अधिनियम लागू हुआ और बॉम्बे टकसाल में सोने के सिक्कों का निर्माण शुरू हुआ। 1901 में भारत सरकार द्वारा रखे गए सोने का अधिकांश हिस्सा बैंक ऑफ इंग्लैंड को भेज दिया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान और स्वतंत्रता के पहले दशक में रुपये के उपविभाजनों के मूल्य इस प्रकार थे। 1957 में रुपये को दशमलव में बदल दिया गया और उसे 100 नए पैसे में विभाजित कर दिया गया। 2010 में भारतीय मुद्रा के लिए एक नया रुपया चिन्ह आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। यह देवनागरी व्यंजन र और लैटिन अक्षर आर के संयोजन से बना है। शीर्ष पर समानांतर रेखाएं भारत के ध्वज का संकेत देती हैं और एक समानता चिन्ह भी दर्शाती हैं, जो आर्थिक असमानता को कम करने की राष्ट्र की इच्छा का प्रतीक है। इसके साथ ही अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और यूरोपीय संघ के यूरो के बाद रुपया 5वीं ऐसी मुद्रा बन गया जिसे उसके प्रतीक चिन्ह से पहचाना जाएगा। भारत की डिजिटल मुद्रा, जिसे डिजिटल रुपया या ई रूपी भी कहते हैं, भारतीय रुपये का टोकन युक्त डिजिटल संस्करण है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के रूप में जारी किया जाता है। इसे 2017 में प्रस्तावित किया गया था और 2022 में लॉन्च किया गया। यह ब्लॉकचेन वितरित लेजर तकनीक का उपयोग करता है। इसका उद्देश्य जनता, व्यवसायों, बैंकों और आरबीआई द्वारा भौतिक मुद्रा पर वहन की जाने वाली सुरक्षा मुद्रण लागत को हटाना है। इसके प्रमुख लाभों में शामिल है सभी प्रकार के लेन देन के लिए सक्षम है। आरबीआई द्वारा समर्थित होने से यह एक विश्वस्त माध्यम है। इसे डिजिटल वॉलेट में रखा और इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यूआर कोड या यूपीआई से भी उपयोग किया जा सकता है। यह लेन देन करने का एक सुरक्षित और कुशल तरीका है। वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में मदद करता है और यह भौतिक मुद्रा की छपाई, वितरण और प्रबंधन की लागत को कम करता है। अगर बात करें मुद्रा के कानूनी स्वरूप की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना नियंत्रण बढ़ाने के बाद सिक्का अधिनियम लाया और ब्रिटिश राजा के नाम पर सिक्के ढालना शुरू कर दिया। ईआईसी शासन को ब्रिटिश क्राउन राज द्वारा प्रतिस्थापित करने के बाद पेपर करेंसी एक्ट और यूनिफॉर्म कॉइनेज एक्ट लाया गया। बाद में स्वतंत्र भारत की सरकार ने सिक्का अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और क्रिप्टो मुद्रा आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक में संशोधन किया। भारत में जारी किए गए पहले दशमलव सिक्कों में 1, 2, 5, 10, 25, 50 पैसे और 1 रुपये शामिल थे। 1 पैसा कांस्य, 2, 5 और 10 पैसे ताम्र निकल के थे और 25, 50 पैसे और 1 रुपये निकल के थे। 1957 से 67 के बीच एल्यूमिनियम के 1, 2, 3, 5 और 10 पैसे के सिक्के पेश किए गए। 1988 में स्टेनलेस स्टील के 10, 25 और 50 पैसे के सिक्के शुरू किए गए थे। उसके बाद 1992 में 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के शुरू किए गए। बाद में 10 और 20 पैसे के सिक्के बंद कर दिए गए। 2002 में 25 पैसे का सिक्का भी बंद कर दिया गया। 2016 में आखिरी बार 50 पैसे का सिक्का ढाला गया था। आज आमतौर पर 1, 2, 5, 10 और 20 रुपये के सिक्के तथा 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 रुपये के नोट प्रचलन में हैं।
भारत सरकार को सिक्के और 1 रुपये के नोट ढालने का एकमात्र अधिकार है। विभिन्न मूल्य वर्ग के सिक्कों की डिजाइनिंग और ढलाई भी भारत सरकार की ही जिम्मेदारी है। सिक्के मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में भारत सरकार की 4 टकसालों में ढाले जाते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण व्यक्तियों या अवसरों पर स्मारक सिक्के भी जारी किए जाते हैं। प्रत्येक सिक्कों पर टकसाल की पहचान के लिए सिक्कों की तारीख के नीचे एक विशेष टकसाल चिन्ह होता है। जैसे बॉम्बे टकसाल के सिक्कों में डायमंड या फिर टकसाल चिन्ह बी या एम होता है। कलकत्ता टकसाल के सिक्कों में या तो कोई निशान नहीं होता या फिर सी का निशान होता है। हैदराबाद टकसाल के सिक्कों में एक सितारा या हीरे में एक बिंदु होता है। नोएडा टकसाल के सिक्कों में एक बिंदु होता है। 2006 में टकसाल के कार्यों को भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। भारतीय मुद्रा बहुत सारी सुरक्षा विशेषताओं से युक्त होती है, जो कि इस प्रकार हैं। नोटों की महात्मा गांधी श्रृंखला में विविध दिशाओं वाली रेखा के साथ महात्मा गांधी का वाटरमार्क होता है। 2000 में लागू किए गए नोटों में मुख्य पृष्ठ पर भारत, नोटों का मूल्य और आरबीआई दृश्यमान और पृष्ठभाग पर अंतर्विष्ट विंडो वाला सुरक्षा धागा होता है। प्रकाश के आगे रखने पर यह रेखा लगातार दिखाई देती है। 500, 100, 50 और 20 रुपए के नोटों के मुख्य पृष्ठ पर महात्मा गांधी के चित्र की दाहिनी ओर की ऊर्ध्वाधर पट्टी में एक अप्रकट छवि संबंधित मूल्य की संख्या को दर्शाती है। यह छवि तभी दिखती है जब आंख के सामने नोट को क्षैतिज रूप में पकड़ा जाता है। ऊर्ध्वाधर पट्टी और महात्मा गांधी के चित्र के बीच सूक्ष्म अक्षरों में नोटों का मूल्य रहता है। 10 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोटों के वाटरमार्क विंडो की बाईं ओर उत्कीर्ण रूप में विशेषताएं डाली गई हैं, जो मूल्य वर्ग की पहचान करने में दृष्टिहीन लोगों की सहायता करता है। नोटों के सांख्य पटल को प्रतिदीप्त स्याही में मुद्रित किया गया है, जिसे तभी देखा जा सकता है जब नोट को पराबैंगनी लैंप के सामने लाया जाता है। 500 से ऊपर के नोटों में परिवर्तनीय स्याही का इस्तेमाल किया गया है। नोट को सीधा देखने पर यह हरा, लेकिन तिरछा देखने पर नीला दिखता है। वाटरमार्क के पास पट्टी के मध्य में दोनों तरफ मुद्रित एक पुष्पित स्वरूप को ऐसे अंकित किया गया है जिससे इसे प्रकाश में देखने पर एक ही स्वरूप दिखता है। इसके अलावा जाली नोटों का मुद्रण और परिचालन एक दंडनीय अपराध बनाया गया है। आधिकारिक तौर पर भारतीय रुपए की विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित होती है। हालांकि रिजर्व बैंक इन दरों को प्रभावित करने के उपाय करता रहता है। क्रय विक्रय के कुल मूल्य के आधार पर सबसे अधिक कारोबार वाली कुछ प्रमुख मुद्राएं इस प्रकार हैं। प्रारंभ में अलग अलग देशों में मुद्रा के मानक अलग अलग हुआ करते थे। 1870 और 1910 के बीच सोने चांदी के अनुपात में वृद्धि हुई। आज़ादी के बाद भारत ने सममूल्य विनिमय दर व्यवस्था लागू की। बाद में समय समय पर भारतीय रुपए का अवमूल्यन भी किया गया। कुछ प्रमुख वैश्विक मुद्रा के मुकाबले भारतीय रुपए की विनिमय दरें इस प्रकार हैं। अगर बात करें भारतीय रुपए के वैश्विक उपयोग की, तो विभाजन के पश्चात पाकिस्तानी रुपया अस्तित्व में आया, जिसमें शुरू में भारतीय सिक्के और मुद्राओं का ही इस्तेमाल किया गया था। पहले भारतीय रुपया ओमान, दुबई, कुवैत, बहरीन, कतर, ट्रूशियल स्टेट्स, केन्या, युगांडा, सेशल्स और मॉरिशस सहित अन्य देशों की आधिकारिक मुद्रा थी। भारत सरकार ने देश के बाहर प्रचलन के लिए खाड़ी रुपया भी पेश किया था। भारतीय रुपया नेपाल और भूटान में भी स्वीकार किया जाता है। 2014 में जिम्बाब्वे ने भारतीय रुपए को उपयोग के लिए एक कानूनी मुद्रा के रूप में जोड़ा। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी सभी वीडियोस की समय पर जानकारी पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।